नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 7 मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं हैं वो ज़्यादा लिखी हैं। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपकारक में छपी। वेश्योपकारक एक पत्रिका है जिसमें इनकी कविताएं हैं वो छपती थी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी जो सरस्वती पत्रिका है वह 1903 से प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं, खड़ी बोली हिंदी की जो रचनाएं हैं उन्हीं का प्रकाशन होता था। खड़ी बोली हिंदी को सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा दी या सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का मार्गदर्शन किया वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो फिर क्या है, इनसे प्रभावित होकर के बहुत से लेखक हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे, तो गुप्त जी भी उनमें से एक हैं। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, जो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी योगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता और पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि कहा जाता है। ये भी आपको अंडरलाइन करना है, उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक, अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। आपको मैंने एक दिन बताया भी था एक वीडियो में कि प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्त काव्य क्या होता है। जैसे दोहे होते हैं जिनका एक दोहे से दूसरे दोहे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो मुक्तक रचनाएं कहलाती है। और प्रबंध काव्य जो होता है वो एक कहानी, एक कथा की तरह होता है, जिसमें एक दोहा है, चाहे सोरठा है, चौपाई है, वो दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, ये रचनाएं हैं, ये प्रबंध काव्य में आती हैं। तो इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है।
उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम छत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम छत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं। फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गई हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, क्षोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यशोधरा संकलित अंश। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ जो है यशोधरा है वो अपनी सखी से, जब पति हैं वो सोती हुई उनको छोड़कर चले जाते हैं तो यशोधरा है वो दुखी हो जाती है और अपने भावों को अपनी सखी के साथ व्यक्त कर रही है। वहाँ कह रही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए या तपस्या में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वामी है वो मुझे छोड़कर चले गए। यह मेरे लिए एक गौरव की बात है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो मुझे बताकर नहीं गए, बल्कि मुझे सोता हुआ छोड़कर रात में चुपचाप चोरी चोरी चले गए। यही बड़ा व्याघात, व्याघात मतलब चोट, दुख, यानी यही मेरे लिए बड़ी चोट है या अत्यंत चोट पहुंचाने वाली है, अत्यंत दुखदाई है, अत्यंत कष्टकारी है। सखी वे मुझसे कह कर जाते कि हे सखी, वो मुझसे कह कर जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो मुझसे कहकर नहीं गए। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यानी वो यहाँ सखी से कह रही है कि सखी तू ही बता कि अगर वो मुझसे कह कर जाते तो क्या मैं उनके रास्ते में बाधा बनती, यानी उनको सिद्धि प्राप्त करने से रोकती। यानी मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, मैं उनके रास्ते में कभी भी कांटा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यानी वे मुझको बहुत मानते थे, किंतु क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, क्या वे मुझको जान पाए। यशोधरा आगे कहती है, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझको कह कर जाते। जो वे मन में लाते यानी हे सखी, उनको जो बात ठीक लगती थी मैंने सदैव उसको ही अपनाया है और महत्वपूर्ण माना है। यानी मैंने कभी उनकी बात की कोई अपेक्षा नहीं की। सखी वे मुझसे कह कर जाते, यानी हे सखी, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। स्वयं सूजित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। यानी हमारी छत्राणियों का भी धर्म है, यानी जब भी स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान होता है तो हम स्वयं अपने पति को है वो अस्त्र शस्त्र से सजाकर युद्ध भूमि के लिए भेज देती हैं। हमें पता होता है कि प्राणों के पण यानी हमें पता है कि युद्ध भूमि में प्राणों का बाजार सजा होता है, जहां प्राण जाने का संकट रहता है, फिर भी हम क्या है प्रियतम को सज्जित करके भेज देती हैं। लेकिन ये हमारा क्षत्रिय नारियों का कर्तव्य भी है, उनके पालन में हम देर नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी अगर वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे अच्छा लगता। यानी जब हम युद्ध क्षेत्र में उन्हें भेजने के लिए नहीं डरते तो प्रियतम तो सिद्धि प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो क्या वह मैं उनको जाने से रोकती, यानी कभी नहीं रोकती। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। यानी मुझे तो वो भाग्य भी या वो सौभाग्य भी नहीं मिला, यानी प्रियतम को युद्ध में भेजने का या फिर सिद्धि प्राप्ति के लिए वो गए थे, उनको मैं भी सुसज्जित करके भेजती, लेकिन मेरे को ऐसा सौभाग्य
नहीं मिला, क्योंकि वो चुपचाप चले गए। किस पर विफल गर्व अब जागा, यानी मैं तो किस बात पर गर्व करूं, यानी क्षत्राणी धर्म के पालन पर जो गर्व होता है, यानी मैं किस पर गर्व करूं, क्योंकि मुझे ये क्षत्रिय धर्म पालन करने का गर्व प्राप्त नहीं हुआ। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे समरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी जिस व्यक्ति ने मुझसे विवाह किया, मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, अब उन्होंने ही मुझको त्याग दिया, रहे समरण ही आते। अब भी मेरी यही कामना है कि वो मुझे हमेशा याद आते रहें, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, मुझे इतना दुख नहीं होता अगर वे मुझे बता कर जाते। नैन उन्हें है निठुर कहते, पर इनसे तो आंसू बहते, सहदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी ऊपर की जो दो आई है, दो पद जो आई हैं, उसमें तो वो उल्हाना दे रही है, लेकिन यहाँ वो कह रही है कि जो पति ने जो किया है वो सही किया है। क्यों? क्योंकि नैन उन्हें निठुर कहते हैं, मेरे नेत्र जो है वो तो मेरे पति को निर्दयी कहते हैं, लेकिन पर इनसे जो आंसू बहते, सदे हृदय वे कैसे सहते। सदे हृदय यहाँ अपने प्रियतम के लिए है कि मेरा जो प्रियतम है वो अत्यंत दयालु है, और उन्हें पता था कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मेरी आंखों में क्या है, आंसू बहते, और उन बहते हुए आंसुओं को वो कभी नहीं देख सकते थे। कौन नहीं देख सकते थे? यशोधरा के पति नहीं देख सकते थे। इसीलिए यानी मैं दुखी ना हूँ, इसीलिए वो मुझ पर तरस खाते हुए वो बिना बताए ही चुपचाप चले गए। लेकिन सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, यानी हे सखी, काश वो मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे पति चले जाए, मैं उनको नहीं रोकूंगी। सिद्धि पावे वे सुख से, यानी वे सुख पावे और अपने लक्ष्य में सफल हो, सिद्धि उनको प्राप्त हो। दुखी न हो इस जन के दुख से, यानी वो मेरे बारे में सोच करके अपने मन में दुखी न हो। जन यहाँ खुद के लिए यशोधरा कह रही है। उपालंब दूं मैं किस मुख से, यानी मैं उन्हें किस मुख से उल्हाना दूं। उपालंब का अर्थ है उल्हाना। आज अधिक वे भाते, यानी मुझे तो आज वह पहले से अधिक प्रिय लगते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, अच्छा होता है सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ जो है यशोधरा कह रही है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे लौट कर भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। यानी मुझे पता है कि वो कुछ अनोखी उपलब्धि, अपनी सिद्धि भी लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और मैं उन्हें आज जो उनके विरह में आंसू बहा रही हूँ, तो जब वो आ जाएंगे तो मेरे भी शरीर में क्या है, प्राण आ जाएंगे, और मैं उन्हें, मेरे जो सारे कष्ट हैं वो मिट जाएंगे, और मैं गा गा करके उनका स्वागत करूंगी। सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, यदि वह मुझसे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। भारत की श्रेष्ठता जो कविता है वो उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।